जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के लिए आपका ऐसा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसमें अधिकतर बच्चों को दिक्कत होती है। क्या चैप्टर है? चैप्टर हमारा कैलेंडर। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, कैलेंडर। काफ़ी बच्चों की जो रिक्वायरमेंट थी, भैया जी एक बार कैलेंडर करा दो, कैलेंडर करा दो। ठीक है, आज मैं आपके लिए कैलेंडर कराने जा रहा हूँ। तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। एक वीडियो में आपका कैलेंडर क्लियर। ठीक है, 70 पार्ट नहीं बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें भी आपका क्या है, कैलेंडर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कैलेंडर पहली बात तो आपको सन का पता होना चाहिए। ठीक है, 1 फरवरी हमारी कौन सी होती है, 29 की होती है। 1 फरवरी हमारी 28 की होती है। तो देखिएगा, पहला हमारा है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। एक बनता हमारा लीप वर्ष, एक बनता हमारा शताब्दी वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष, सामान्य वर्ष, शताब्दी वर्ष, इतना क्लियर है। चलेगा, पहचान करता हूं सामान्य वर्ष की, लीप वर्ष की, शताब्दी वर्ष की। देखिए सामान्य वर्ष आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बोल रहा हूं मैं। सन के अंतिम 2 अंक जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो। समझ में आया? सन के अंतिम 2 अंक जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, सामान्य वर्ष कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं करके, 2001 सन के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित तो हो नहीं रहा। ठीक है, 19 सन के अंतिम 2 अंक 4 से भाग नहीं हो रहा। 1915 सन के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहा। तो ये कौन सा वर्ष? सामान्य वर्ष। लीप वर्ष की बात कर लूँ मैं, 1916, इसमें क्या, सन के अंतिम 2 अंक जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिएगा, अंतिम 2 अंक 4 चौक 16 पूरी बार जा रहा। 1920 को 4 से भाग करूंगा, पूरा जा रहा। ठीक है, कौन सा लीप? वर्तमान में चल रहा है 2020 सन के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा लीप वर्ष? मतलब सामान्य वर्ष में फरवरी जो होगी हमारी, वो होगी 28 दिन की। ठीक है, लीप वर्ष में फरवरी हमारी होगी 29 दिन की। इतना समझ में आया होगा आपको। सन के अंतिम 2 अंक जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे हमारे लीप वर्ष है। सन के अंतिम 2 अंक जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे कौन से हैं? सामान्य वर्ष। शताब्दी वर्ष की पहचान कर लूँ, जिन सन के अंत में 2 जीरो लगा हुआ है, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष। ठीक है, ये शताब्दी वर्ष है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ता हूँ। आगे किस तरह की पहचान करना है हमें, आपको ये कोड याद रखना है। उस कोड को याद कर लेना, ज़्यादा नहीं है, उस कोड को लिखना। मैं 3 चीज़ लिखूंगा, 3 चीज़ याद रखना, पूरा कैलेंडर खत्म। देखिए क्या है, 144 025 036 146। मतलब देखिएगा, ये क्या है, महीने का कोड। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष महीने का कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हो गया। अब देखिएगा, मुझे अब लीप वर्ष का निकाल लूँ। ये कोड याद कर लेना, लीप वर्ष का अपना आप याद हो जाएगा। कैसे देखिएगा, इसमें से 1 घटाओ 0 बचा, इसमें से 1 घटाओ 3 बचा। बाकी सेम ऐसे लिखना है, 25 036 146। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको याद रखना है। एक कोड याद करो, 144 025 036 146। इतना याद होने के बाद समझ लो आधा काम तुम्हारा खत्म। एक आपको चीज़ याद रखना है, ये तो महीने का कोड हो गया, रखना है सन का कोड याद। सन का कोड, सन का कोड कैसे, अगर बात चलेगी हमारी 1900 में तो हम जोड़ेंगे 6। अगर बात चलेगी हमारी 1900 में तो जोड़ेंगे हम 6।
1900 मतलब भैया जी कैसे, 1900 मतलब ऐसे जैसे 1945 का कह देगा, 1946 कह देगा, मतलब कि 1900 से लेकर के 1999 तक की बात चलेगी तो उसमें जोड़ना है 6। 1999 कह दे आपको तो जोड़ना है, सॉरी 0 जोड़ना है 0। अगर बात चलती है हमारी इससे ऊपर 1800 में तो जोड़ेंगे हम 6। बात चलती है हमारी 1700 में तो जोड़ेंगे हम 4। बात चलती है हमारी 1600 में तो जोड़ेंगे हम 2। बात चलती है हमारी 1500 में तो जोड़ेंगे हम फिर 6। इस तरीके से हम चलते रहेंगे, ठीक है ना। 1700 कैसा, 1757, 1700 से लेकर 1799 तक जितने भी सन आएगा उनमें कितना जोड़ना है 4। अगर इस हम 2000 की बात चले, 2000 में जोड़ेंगे 6। 2100 की बात कर ले तो 2100 में जोड़ेंगे हम 4। अगर 2200 की बात कर ले 2200 में जोड़ेंगे 2, ठीक है। अगर 23 की बात करें तो फिर 23, कितने जोड़ना है 6। इस तरीके से हमें इसको लेकर के चलना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या याद करना है, अधिकतर बुक में क्या लिखा मिलेगा आपको, तो अधिकतर बुकों में क्या रखा मिलेगा आपको, पहले नंबर पे मिलेगा आपको जो है बुक में रविवार, सॉरी सोमवार, पर हमें सोमवार नहीं रखना, हमें रखना है रविवार। हम छुट्टी से स्टार्टिंग करेंगे तो पहले नंबर पे हमारा रविवार है, दूसरे नंबर पे हमारा सोमवार है, और तीसरे नंबर पे हमारा मंगलवार है, 4 नंबर पे हमारा क्या है बुध है, और 5 नंबर पे हमारा बृहस्पतिवार है, और 6ठे नंबर की बात कर ले हम क्या आएगा शुक्रवार। 7वें नंबर की बात कर ले तो 7 पे क्या 0 या 7 मतलब कुछ भी होगा, भाग हो जाएगा पूरा पूरा, शनिवार। 1 2 3 ये हो गया। एक चीज़ आपको क्या याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं लिखवा रहा हूँ, हमें किस तरह के क्वेश्चन निकालना होगा। तो क्वेश्चन निकालने का मतलब क्या है, जैसे देगा 15 अगस्त 1945, ठीक है। 15 अगस्त 1945 आपको दे दिया, पूछ सकता है इस दिन कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले दिन अब निकालने का, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम तारीख, दूसरे नंबर पे लिखेंगे महीने का कोड, यहाँ लिखता हूँ महीने का कोड। महीने का कोड कौन सा, ये वाला कोड लिखना है, ठीक है। फिर लिखेंगे सन के अंतिम 2 अंक, सन के अंतिम 2 अंक। फिर लिखना सन के अंतिम 2 अंक 4 से कितनी बार विभाजित हो रहे, ठीक है। अगर जो शेष बचेगा हमको शेष से कुछ लेना देना नहीं है, पर पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर 4, अब यहाँ क्या है 45 है, 4 से कितनी बार जाएगा 11 चौक 44, तो 11 बार जा रहा है, एक शेष बच रहा है, उस शेष को नहीं लिखना, ओनली 11 लिखना है, ठीक है। अगर ये 44 होता तो फिर हम 11 लिखते, अगर 43 होता तो कितनी बार चलता 10, कितनी बार 10 बार चलता, बचते कितने 3 शेष। हमें 3 शेष से कोई मतलब ही नहीं है, इस 45 से नीचे नीचे में रहना है, ठीक है ना, वो आगे नहीं जाना बिल्कुल भी। सन के अंतिम 2 अंक हो गए, फिर सन के अंतिम 2 अंक कितने से 4 से, सन के अंतिम 2 अंक 4 से कितनी बार भाग, ठीक है। एक पॉइंट आप ये रह गए, सन का कोड, सन का कोड, ये 5 चीज आपको याद रखनी है, कैलेंडर आपका खत्म, ठीक है। क्या हो गया भैया, कैलेंडर आपका खत्म, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है हमारा। दिया था 15 अगस्त 1945, तो तारीख लिखी 15 अगस्त है, अगस्त कहाँ गया, ये रहा, ये जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड कितना 3 लिखा। फिर सन के अंतिम 2 अंक 45 लिखा, सन के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करना कितनी बार गया, 11 चौक 44, तो 11 बार गया। फिर लिखना, हमें बात चल रही 1900 में, ठीक है, 1900 में चल रही, तो 1900 में कितना ऐड करूँ 0, तो 0 ऐड कर दिया। अब योग कर दो, सबको जोड़ दो, 5 5 10
और 4 14 का 4 कितना बचा 1, 1 और 5 6 और 1 7। तो 7 से मैं इसको भाग करूं, 7 धाम 70, 4 शेष बचा। जो हमारा शेष बचा है 4, यही हमारा दिन है। तो 4 पे आप बता दो 4 पे क्या है भाई, आपने बताया 4 पे क्या है बुधवार। तो बुधवार हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं, आप किस दिन हुए थे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बनता है। एक मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ, आज तारीख का ध्यान रखना। इसको रफ कर दूँ मैं क्वेश्चन को, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको तार सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करिएगा, चलेगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब इतना आपको अब क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेस तो मुझे चाहिए थोड़ा सा। जनवरी फरवरी में से एक एक घटा देंगे हम, ये मिटा, इसको रफ कर रहा हूँ, चलेगा। आज करते हैं भैया नया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना कर दिखा रहा हूँ मैं आपको। 26 जनवरी 1950, सबसे पहले तारीख लिखा। मुझे पता है क्या है, 4 से भाग हो रहा नहीं हो रहा, तो कौन सा वाला होगा जनवरी का कोड 1। सन के अंतिम 2 अंक 50, ये कितनी बार जाएगा। अब देखो 4 1 4, 4 दूनी 12 चौक 48, मतलब कि 12 बार जाएगा। बात चलिए 1900 में कितना ऐड करूँ 0। हमें देखना 5 टर्म लिखी हुई है, 5 बार लिखना है। 5 हो गया, कितना हो गया भैया 9, इनको जोड़ा कितना आया 8, भाग दिया 7 से, 7 1 7 बचा 1, तालिया 9, 7 दूनी 14, कितने बचे 5। अब 5 पे क्या है बताइएगा बृहस्पति। तो इस दिन कौन सा दिन होगा भाई आपका बृहस्पतिवार। उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेश्चन एक एक समझ में आ रहा होगा। अगर आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। क्योंकि भाई एक क्वेश्चन 100% इसमें तो आपका आता ही आता है, ठीक है। तो देखिएगा अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहा हूँ मैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप कैसे, मतलब 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था, वार था। तो कहेगा भैया 26 जनवरी 1951 को कौन सा दिन होगा, ठीक है भैया। 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था, तो 26 जनवरी 1951 को कौन सा दिन होगा। तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तारीख सेम हो, महीना सेम हो, तारीख सेम हो, महीना सेम हो, इनका अंतर देखिएगा। 50 से 51 हो गया, 1 साल बढ़ गया, तो 1 दिन इसमें बढ़ा दूंगा, तो क्या आंसर दिन होगा भाई साहब, शुक्रवार होगा। समझ में आया क्वेश्चन। तारीख सेम है, महीना सेम है, साल में जितने का अंतर है। अगर फालतू आ रहा है तो ऐड करना है, अगर कम होता यहाँ कह देता 49, 1 दिन कम हो रहा है तो बृहस्पति में 1 दिन मैं घटा देता, तो क्या आता बुधवार। तो उसने कहा भैया 51 है यहाँ पर, तो 1 दिन फालतू आया, 1 साल फालतू है, 1 बढ़ रहा है, तो बृहस्पति में 1 ऐड किया तो कितना आ गया शुक्रवार। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिएगा फिर अगला क्वेश्चन इसी में कैसा बनेगा। 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था, तो अब कह देगा 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये बृहस्पति 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार है, ठीक है। अगर हमारा सही है तो सीधा सीधा इसको निकालो। अगर वो यहाँ पर बृहस्पतिवार ना देता, यहाँ पे दे दिया उसने शनिवार, उसने कह दिया 26 जनवरी 1950 को क्या है शनिवार है, तो आप बताइएगा, आप इसे सोल्व करके देखना पहले ये इसका सही लिखा है या गलत है। अगर ये देख करके शनिवार आता तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना। उसने कहा भैया 26 जनवरी 1950 को शनिवार है, आपने सोल्व करके निकाला भाई इसका शनिवार नहीं है, इसका तो बृहस्पतिवार है। अब बताइएगा बृहस्पतिवार आया सही आंसर, उसने दिया शनिवार, तो कितने दिन फालतू दे दिया, कितना आगे कौन सा आएगा भैया शुक्रवार, और कितना शनिवार, मतलब कि 2 दिन ऐड करने इसमें। अब इसका निकालते हैं 15 अगस्त, अगस्त का कोड कितना भैया 3, सन के अंतिम 2 अंक, 4 से कितनी बार गया 4 पंजे 20, 5 बार गया,
अब फिर क्या बात चल रही सन 2000 में, तो 2000 में चल रही तो कितना ऐड करूँ 6, तो इसको मैंने 6 ऐड किया तो आप जोड़ेगा 8 5 13 और 13 6 19, एक बचा तो कितना गया 49। 49 को मैं 7 से भाग दूँ, 7 से भाग दो कितने बार गया 7 7 49, तो कट गया 0। 0 पे मैंने लिखवाया 0 पे शनिवार। अब शनिवार इसका आया, उसने कितने दिन ऐड किए थे 2 दिन ऐड किए थे, शनिवार में 2 दिन ऐड करूंगा, कौन सा हो जाएगा रविवार सोमवार, तो इसका आंसर क्या होगा भाई सोमवार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप बना बना के देखना, बुक में आप करके देखना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहा हूँ इसमें क्वेश्चन टॉपिक में। नेक्स्ट कैसे वो कहेगा लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो, तो लीप वर्ष बोल सकता है, सामान्य वर्ष बोल सकता है, या बोल सकता है वो 256 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। जब भी आपको विषम दिन ज्ञात करने को कह दे, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या आपको ज्ञात करने को कह दे, तो क्या करोगे आप, जो दिन दिए हो उसको 7 से भाग कर देना है, बस इतना करना है आपको। 256 दिन आपको दिए तो इसको 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, 7 या 21, बचे कितने 4, तालिया 6, 7 छिंग 42, बचे कितने 4, ये जो शेष बचा हमारा 4, यही क्या हमारे विषम दिन है। समझ में आया। पूछ सकता है, दिन ना देकर पूछ लेगा लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो, आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। तो मुझे पता है लीप वर्ष में कितने दिन 366 दिन, 366 दिन को 7 से भाग करूंगा, 7 पंजे 35, बच्चा कितना 1, तारलू कितना 6, 7 दूनी 14, तो कितने शेष बचे 2। इसलिए आप ध्यान रखना लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है 2 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है। तो पूछ सकता है सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी, भाई मुझे पता सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, मुझे पता 66 है, लीप वर्ष में 66 है, एक दिन फालतू हुआ ना भाई, सामान्य वर्ष से एक दिन फालतू हो गया, तो इसमें कितना एक दिन कम कर दोगे कितना आ जाएगा 1, तो लीप वर्ष वो सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, इतना ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, नेक्स्ट टाइप की ओर। विषम दिन भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आज हम इतने करते हैं, आपने वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, तो धन्यवाद।